गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। कंप्यूटर साइंस के क्लास 11th के पाइथन सीरीज़ में आज हम लोग एक नए चैप्टर को स्टार्ट करेंगे और ये चैप्टर है हमारा बुलियन अलजेब्रा, तो बुलियन लॉजिक भी बोलते हैं। तो इस चैप्टर में हम लोग पढ़ने वाले हैं कई चीज़ें। ये लॉजिक गेट्स के बारे में पढ़ेंगे, सर्किट डायग्राम डिज़ाइन करना, ठीक है, स्विच और सर्किट को देखेंगे, ठीक है। इन सब चीज़ों के बारे में हम पढ़ेंगे। जैसा कि बेटा हम लोग जानते हैं कि कंप्यूटर या उसके सिमिलर जो भी डिवाइसेस होती हैं वो सारे के सारे क्या होते हैं कि डिजिटल डिवाइस होती हैं, और डिजिटल डिवाइस हमेशा क्या होते हैं, डिजिटल लैंग्वेज ही समझते हैं। तो डिजिटल लैंग्वेज को हम लोग क्या है, बाइनरी लैंग्वेज भी बोलते हैं, बाइनरी नंबर सिस्टम बोलते हैं, जिसको हम लोग 0 या 1 कहते हैं। तो अब बात आती है यहाँ पे कि ये जो बुलियन अलजेब्रा है, बुलियन अलजेब्रा का यूज़ क्या है। तो बुलियन अलजेब्रा बेसिकली हम लोग यूज़ करते हैं सर्किट्स को डिज़ाइनिंग करने, कितने कम से कम कम्बिनेशन में हम लोग कितने अच्छे से अच्छे जो है सर्किट्स को डिज़ाइन कर सकते हैं, उसके पर्पज़ के लिए हम लोग क्या है बुलियन अलजेब्रा का यहाँ पे यूज़ करते हैं। इससे पहले क्लासेस में भी आप लोग बुलियन अलजेब्रा पढ़े होंगे, इसमें आपको क्या होता है, कई एक्सप्रेशंस होते हैं जिसको आप लोग सॉल्व करके रिजल्ट प्रोड्यूस करते थे। बट यहाँ पे जो भी बुलियन अलजेब्रा यहाँ पे है वो हम लोग बुलियन वैल्यूज़ पे हम लोग यहाँ पे काम करेंगे। वो जो बुलियन वैल्यूज़ होगी वो या तो 0 होगी या तो 1 होगी। चलिए स्टार्ट करते हैं और देखते हैं। तो यहाँ पे बात करने वाले हैं कि ये जो बुलियन अलजेब्रा है इसको इन्वेंट किया था जॉर्ज बुल ने, और इसे इन्वेंट किया था इन्होंने 1854 में। और इसका मेन जो पर्पज़ था वो था क्या, सर्किट की डिज़ाइनिंग करने का, ठीक है। तो अब इसकी कुछ क्या हैं टर्मोलॉजीज़ हैं, और हम लोग बेसिक चीज़ें, छोटी चीज़ों को हम यहाँ पर पढ़ेंगे। हालांकि आप लोग अभी चीज़ें, सब सारी चीज़ें आप लोगों के लिए न्यू होगी, तो थोड़ा आपको टाइम लगेगा चीज़ों को एक एक करके समझने में। तो थोड़ा, और ये आपको फिजिक्स में भी पढ़ने को मिलेगा आगे क्लास 12th में, तो इसको अच्छे से आप समझिएगा। तो देखिए सबसे पहले यहाँ पर एक लॉजिकल स्टेटमेंट है। देखिए लॉजिकल स्टेटमेंट होता क्या है। लॉजिकल स्टेटमेंट यानी कि दोज टाइप ऑफ स्टेटमेंट विच वर्क्स ऑन 2 वैल्यूज इज कॉल्ड द लॉजिकल स्टेटमेंट। वो 2 वैल्यूज़ हैं कौन सी, वो 0 या 1 होंगी। तो लॉजिकल स्टेटमेंट एक ऐसा स्टेटमेंट होता है जो 2 वैल्यूज़ पे काम करता है, और वो जो हमारी वैल्यूज़ होगी वो होगी 0 या फिर 1 होगा, ठीक है। देखिए नेक्स्ट इसके बाद है लॉजिकल कॉन्स्टेंट्स। ये जो लॉजिकल स्टेटमेंट है ना, जो लॉजिकल स्टेटमेंट को सॉल्व करने का, यानी कि जो लॉजिकल स्टेटमेंट जो रिजल्ट प्रोड्यूस करता है वही हमारा क्या होता है, लॉजिकल कॉन्स्टेंट्स होता है। इसके बाद होता है बाइनरी वैल्यूज वेरिएबल। ये वेरिएबल हमारे क्या होता है, देखिए सबसे पहले यहाँ पे वेरिएबल समझिए। वेरिएबल हमारे क्या होता है, एक टर्म है जो किसी पर्टिकुलर वैल्यूज़ को टेम्परेरी क्या करता है, स्टोर करता है। जैसे हमने यहाँ लिखा एज इक्वल्स टू 5, इसका मतलब क्या हुआ कि ए हमारा क्या है, एक वेरिएबल है, और 5 हमारा क्या है, कॉन्स्टेंट्स है। वेरिएबल की वैल्यू हमारी क्या होती है, चेंज हो सकती है, यानी वेरी करती है। यानी ए इक्वल्स टू हम बाद में अगर लिखते हैं ए इक्वल्स टू a + 5, इसका मतलब ये हो गया कि ए की वैल्यू अब क्या हो गई, 10 हो। तो अब ये जो बाइनरी वैल्यूज वेरिएबल क्या होते हैं, यानी कि दोज टाइप ऑफ वेरिएबल विच can takes only 2 types of value, either 0 or 1 is called the binary valued variables। यानी ये एक ऐसे वेरिएबल होंगे जिसमें जो वैल्यू हम असाइन करेंगे वो या तो 0 असाइन कर सकते हैं तो 1 असाइन कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट देखिए कंपाउंड स्टेटमेंट। कंपाउंड स्टेटमेंट को समझने से पहले हम आपको एक टर्म्स और समझाना चाहेंगे, लॉजिकल ऑपरेटर के बारे में। ये लॉजिकल ऑपरेटर हमारे देखिए क्या होते हैं। लॉजिकल ऑपरेटर हमारे पास यहाँ पे लॉजिकल ऑपरेटर 2-3 लॉजिकल ऑपरेटर्स होते हैं। एंड लॉजिकल ऑपरेटर हमारे कौन कौन से होते हैं, एंड और नॉट, और भी होते हैं, आगे हम लोग डिस्कस करेंगे। ये हमारे कुछ क्या होते हैं, लॉजिकल ऑपरेटर्स होते हैं। तो कंपाउंड स्टेटमेंट क्या होता है, लॉजिकल स्टेटमेंट के कॉम्बिनेशन, लॉजिकल स्टेटमेंट का कॉम्बिनेशन थ्रू द लॉजिकल ऑपरेटर इज कॉल्ड द
कंपाउंड स्टेटमेंट, यानी कि दो लॉजिकल स्टेटमेंट की कम्बिनेशन को थ्रू द एंड और नॉट के थ्रू हम लोग जो कम्बिनेशन बनाते हैं वो हमारा क्या होता है, कंपाउंड स्टेटमेंट होता है। इसको हम और आपको इसे ढंग से और बता सकते हैं, देखिए, और आप इसको इजी लैंग्वेज में समझिए। चलिए, जैसे अगर हम सपोज करो कि एक लॉजिकल यहाँ पे स्टेटमेंट बनाते हैं, ठीक है, लॉजिकल स्टेटमेंट यानी कि जब हमने लिख दिया x इज़ ग्रेटर देन 5, ये हमारा क्या है, एक लॉजिकल स्टेटमेंट है। और हमने लिख दिया मान लीजिए यहीं पे a इज़ लेस देन इक्वल्स टू 10, ये हमारा एक स्टेटमेंट हो गया और ये स्टेटमेंट, इसको हम लोग क्या है, लॉजिकल स्टेटमेंट बोलते हैं। अब कंपाउंड स्टेटमेंट क्या हो गया कि x इज़ ग्रेटर देन 5 एंड a इज लेस देन इक्वल्स टू 10, ये हमारा क्या हो गया, कंपाउंड स्टेटमेंट। अब ये कंपाउंड स्टेटमेंट का मतलब ये हो गया कि ये जो अब ये इसका जो रिजल्ट होगा डिपेंड करेगा इस पर्टिकुलर ऑपरेटर पे, एंड और नॉट पे। यहाँ पे एंड लगा हुआ, अभी हम आपको आगे बताएंगे। एंड के केस में क्या होता है, अगर दोनों के दोनों हमारे क्या होते हैं, स्टेटमेंट ट्रू होंगे, तभी इसका पूरा का पूरा जो रिजल्टेंट होगा वो हमारा क्या होगा, ट्रू होगा। यानी कि अगर a इज़ ग्रेटर देन 5 अगर ट्रू होता है, यानी कि यहाँ पे अगर 1 आ जाता है और यहाँ पे भी 1 आ जाता है, इसका पूरा पूरा रिजल्टेंट हमारा क्या होगा, 1 होगा। ये आगे हम लोग अभी डिस्कस करेंगे, ठीक है। चलिए, अब हम लोग बात करते हैं ट्रूथ टेबल की। देखिए, ट्रूथ टेबल क्या होता है, ट्रूथ टेबल जो होता है वो हमारे क्या है, बुलियन एक्सप्रेशन, जो हमारे बुलियन एक्सप्रेशन होते हैं लॉजिक गेट्स के, उसकी फंक्शन को यहाँ पे क्या करते हैं, ये रिप्रेजेंट करता है। यानी कि ये हमारे क्या है कि गेट्स के नंबर ऑफ कम्बिनेशन ऑफ इनपुट्स के कम्बिनेशन को, उसका क्या आउटपुट आएगा उसको ये क्या कहता है, ट्रूथ टेबल हमारा क्या करता है, रिप्रेजेंट करता है। जैसे कोई भी सर्किट होगी, उस सर्किट में क्या है, कितने नंबर ऑफ क्या है इनपुट्स आप दे सकते हो, यानी कि उसका जो इनपुट्स होगा वो पॉसिबल इनपुट्स जो होगा उसके जो रिज़ल्ट को यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, प्रोड्यूस करते हैं थ्रू द ट्रूथ टेबल। ये ट्रूथ टेबल हमें कहते हैं नंबर ऑफ कम्बिनेशन ऑफ इनपुट्स के रिज़ल्ट को यहाँ पे शो करने के लिए हम लोग ट्रूथ टेबल का यूज़ करते हैं। अब नंबर ऑफ इनपुट्स के सबसे पहले हम बात करें, देखिए, तो नंबर ऑफ इनपुट्स का मतलब होता है कि अगर कोई भी यहाँ पे सर्किट होगी उसमें या तो 2, 3, 4 या मोर देन 1 हम क्या कोई भी इनपुट दे सकते हैं। तो जितने भी इनपुट का ये जो कम्बिनेशन बनेगा वो 2 की पावर बनेगा। सपोर्ट करो कि कोई एक सर्किट है, जैसे मान लेते हैं हम एक आपको एंड गेट ही ले लेते हैं, आगे अभी आओ इसको हम बताएंगे। ये हमारा मान लीजिए एंड गेट, इसमें हम कम्बिनेशन कितने दे रहे हैं, 2, ये एक A है और ये B है। अब 2 इनपुट्स दे रहे हैं और इसका ये क्या होगा, यहाँ से आउटपुट होगा, ठीक है। तो ये 2 इनपुट हो गया, तो इसका मतलब इसमें जो इस पर्टिकुलर गेट में हम जो इनपुट्स होंगे उसके कम्बिनेशन हम कितने बना सकते हैं, 2 की पावर 2, यानी कि 4 हम कम्बिनेशन दे सकते हैं। 0, 0, 1, 0, 0, 1 एंड 1, 1, ये हम कम्बिनेशन दे सकते हैं। अगर यहीं भी 3 इनपुट होता ABC, यानी कि 2 की पावर क्या हो जाएगा, 3, यानी कि 8 कम्बिनेशन तब हो जाएंगे। तब हमारा जो कम्बिनेशन बनेगा वो 0, यहाँ पे भी 0 होगा, 0, 0, 0, 1, 1, 1, 1 करेंगे, इसके बाद 0, 1, 0, 1, 0, 1 के इस तरह से फॉर्म में बनेगा, ठीक है। तो वो हमारे बढ़ जाएगा, आगे हम लोग इसके बारे में बताएंगे। तो ये डिपेंड करता है कि नंबर ऑफ इनपुट्स पर्टिकुलर क्या है सर्किट्स में कितना आप दे रहे हो। तो ये याद रखिएगा हमेशा आप लोग कि अगर सर्किट्स में 2 इनपुट है तो 2 की पावर 2, यानी कि पूरा हमारा 4 कम्बिनेशन बनेगा। अगर इनपुट हमारे क्या है 3 है तो 2 की पावर 3 यानी 8, यानी टोटल हमारा 8 कम्बिनेशन बनेगा। अगर हमारे पास क्या 4 इनपुट है तो हमारा क्या होगा 16 क्या होंगे आपके यहाँ पे इनपुट्स बनेंगे, ठीक है। ऐसे ही यहाँ पे आप और देखो, जैसे अब ये जो ट्रूथ टेबल है ये हमारे क्या कर रहा है कि नंबर ऑफ इनपुट्स के कम्बिनेशन का जो आउटपुट आ रहा है उसको ये क्या करता है, रिप्रेजेंट करता है सिंपली, ठीक है। अब बेटा हम लोग आगे पढ़ेंगे यहाँ पे स्विचिंग सर्किट्स के बाद। देखो अब ये स्विच क्या होता है, आप लोगों के घर में भी स्विच लगा होगा, बोर्ड में स्विच होता है। स्विच में का काम क्या होता है, या तो करंट को फ्लो करना या तो उस करंट को ऑन कर देना। तो बेसिकली इसका मतलब ये हो गया कि स्विच क्या है, एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है
विच कंट्रोल द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, यानी कि इलेक्ट्रिसिटी की कंट्रोल के फ्लो को ही क्या करता है, कंट्रोल करने का काम करता है। तो ये जो हमारा स्विच होता है ना, इसके जो डायग्राम होते हैं कुछ इस टाइप से हम लोग रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ये हमारा क्या होता है, ओपन स्विच है, ये हमारा क्या है, क्लोज स्विच है। ओपन स्विच का मतलब ये हो गया कि इसको हम लोग क्या करते हैं, इस तरह से 0 से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, क्लोज को हम लोग रिप्रेजेंट कर सकते हैं 1 से, यानी कि इसमें करंट फ्लो हो रहा है होगा, उसमें करंट फ्लो नहीं होगा। ठीक है, तो बेटा बस आज के लिए इतना रखते हैं, फिर हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में अगले टॉपिक के साथ। ओके, थैंक यू, हैव ए नाइस डे।